ज्ञानवती देवी के लिए जीवन गणित के समीकरण जैसा था। हर चीज का एक निश्चित मूल्य होना चाहिए। उनके किचन का संचालन किसी बैंक के ऑडिट से कम नहीं था। हर महीने कितनी दाल आई, कितना तेल खर्च हुआ और धनिया पत्ती का एक बंडल कितने दिन चला, इसका पूरा हिसाब एक लाल डायरी में दर्ज रहता था। उनके बेटे विवेक की शादी काजल से हुई, जो जीवन को एक खुली किताब मानती थी। वह हिसाब किताब के बजाय रिश्तों में विश्वास रखती थी। शादी के शुरुआती दिनों में ही यह टकराव सामने आया। एक शाम काजल ने स्वादिष्ट पनीर की सब्जी बनाई। ज्ञानवती देवी ने जब पनीर का पैकेट देखा तो उनकी भौहें तन गईं। काजल, यह क्या है? तुमने 500 ग्राम पनीर क्यों लिया? 250 ग्राम काफी था। बाजार में सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं और तुम ऐसे बर्बादी कर रही हो। काजल ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, पनीर सबके लिए बहुत पसंद है और थोड़ा ज्यादा होगा तो विवेक लंच बॉक्स में भी ले जा सकेगा। क्या हुआ अगर थोड़े ज्यादा पैसे खर्च हो गए? ज्ञानवती देवी ने तुरंत अपनी लाल डायरी निकाली। पैसा थोड़ा ज्यादा खर्च नहीं होता बहू, इससे बजट बिगड़ता है। सुनो, कल से सब्जी या राशन लेने से पहले मुझसे पूछना और हर चीज का बिल मुझे दिखाना। मैं तुम्हें किचन का हिसाब समझाऊंगी। काजल को यह सब अपमानजनक लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास उस पर विश्वास नहीं करती है। वह विवेक से शिकायत करती, विवेक, माँ जी मुझे प्यार से नहीं बल्कि एक मैनेजर की तरह देखती है। ऐसा लगता है जैसे मैं उनका राशन चुरा लूंगी। विवेक दोनों के बीच फंसा रहता। काजल, माँ का स्वभाव ऐसा ही है। वह कंजूस नहीं है, बस अनुशासन पसंद करती है। काजल ने धीरे धीरे हिसाब रखना शुरू कर दिया। वह हर चीज नाप तौल कर इस्तेमाल करती, जिससे ज्ञानवती देवी खुश थीं। लेकिन किचन की गर्माहट और सहजता कहीं खो गई थी। जब हिसाब बिगड़ा, एक दिन ज्ञानवती देवी अचानक जोरदार बुखार से बीमार पड़ गईं। डॉक्टरों ने उन्हें कम से कम 1 हफ्ते तक आराम करने और पूरी तरह से तनाव मुक्त रहने की सलाह दी। अब किचन और घर का सारा हिसाब किताब काजल के सिर आ गया। काजल ने माँ जी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हिसाब में वह कच्ची थी। वह बाजार जाती और कई बार ज्यादा सब्जियां ले आती या कभी कभी 2 बार दूध मंगा लेती, क्योंकि वह भूल जाती थी कि पहले मंगाया है या नहीं। 3 दिन बाद जब विवेक घर आया तो ज्ञानवती देवी ने इशारे से लाल डायरी मंगाई। विवेक, देखो तो जरा, बहू ने 3 दिनों में कितना खर्च किया है। मुझे पता है कि सारा हिसाब बिगड़ गया होगा। विवेक ने डायरी खोली और पिछले 3 दिनों का हिसाब देखा। उसने पाया कि 3 दिनों में रोजमर्रा के खर्च का बजट लगभग 2 गुना हो चुका था। हिसाब में बहुत सी गलतियां थीं। विवेक ने दुखी होकर काजल को आवाज दी, काजल, देखो माँ जी क्या कह रही है। 3 दिनों में इतना ज्यादा खर्च। ज्ञानवती देवी ने विजयी मुस्कान के साथ काजल की तरफ देखा। काजल चुपचाप खड़ी रही। विवेक के हाथ से डायरी लेकर उसने ज्ञानवती देवी के पास रख दी और कहा, हाँ माँ जी, हिसाब बिगड़ गया है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता नहीं चला कि कौन सी सब्जी कितनी लेनी है। बाजार में भी चीजों के दाम अचानक पूछने पड़ते हैं। इतना कहकर काजल ने आगे जोड़ा, लेकिन माँ जी, जब आप बीमार हुई तो मैंने हिसाब नहीं लगाया कि रात को आपको गर्म पानी की बोतल देने के लिए मुझे कितनी बार उठना पड़ा। मैंने हिसाब नहीं लगाया कि आपको हंसाने के लिए मैंने कितनी रील देखी या आपका बुखार उतारने के लिए मैंने कितनी पट्टियां बदली। क्या मेरी सेवा का कोई हिसाब है? ज्ञानवती देवी एकदम शांत हो गईं। काजल की आंखों में पहली बार गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दर्द और प्यार था। काजल ने कहा, माँ जी, मैंने 3 दिनों में पैसों का हिसाब बिगाड़ दिया, लेकिन मैंने आपके लिए अपनी पूरी कोशिश की। आप ठीक हो गईं, यही मेरा सबसे बड़ा लाभ है। मुझे लगा था कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करती, पर शायद अब करेंगी। ज्ञानवती देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एहसास किया कि वह हिसाब की लाल डायरी में इतनी खो गई थी कि उन्होंने घर की असली दौलत, प्यार और समर्पण को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने डायरी को बंद किया और काजल का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो बहू, मैं संख्याओं के पीछे भागती रही और यह देखना भूल गई कि तुम कितने दिल से यह घर चला रही हो। आज से किचन का हिसाब तुम चलाओगी और मैं बस तुम्हें प्यार दूंगी।
काजल ने ज्ञानवती देवी को कसकर गले लगा लिया। उस दिन के बाद लाल डायरी किचन की अलमारी में बंद हो गई और उसके स्थान पर ज्ञानवती देवी के दिल में काजल के लिए अटूट विश्वास और सम्मान बस गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।